स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से कंपटीशन का जैसा कि बोले थे जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो आज से एकदम रेगुलर क्लास अब होगा मैथ का, है ना। उसके बाद जैसा रिस्पॉन्स आएगा रीजनिंग का भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, साइंस का भी, है ना। तो चलिए आज मैथ का स्टार्ट कर देते हैं। ये जनरल कंपटीशन जितना भी ग्रुप सी और डी लेवल का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, या आर्मी, पुलिस, या सीटेट, जेटेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकदम शुरू से एकदम फाउंडेशन न्यू मजबूत करने के प्रयास करेंगे। एकदम जीरो लेवल से हम यहाँ पे पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ वीडियो एकदम बेसिक रहेगा अभी 8-10 दिन। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा न्यू मजबूत होगा वैसे वैसे फिर थोड़ा ये हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, है ना। थोड़ा सा एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो शुरू एकदम पूरा बेसिक को कुछ क्लास जो है 8-10 क्लास एकदम बेसिक बताएंगे। बेसिक जैसे कि क्या क्या, जैसे नंबर समझ लेंगे आज, नंबर क्या क्या होता है, कैसा होता है नंबर सिस्टम मतलब। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नहीं बनाने आएगा, निकालने आएगा तो फिर समस्या है। जोड़ घटा गुना उना कुछ नहीं कर सकते, भिन्न जोड़ में अभाज्य गुणनखंड का जरूरत पड़ता है, एलसीएम एचसीएफ ये सब, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे। उसके बाद भिन्न का जोड़ घटा गुना, दशमलव का देख लेंगे, जोड़ घटा गुना भाग, है ना। तो भिन्न दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है ये सब देख लेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, फिर प्रतिशत। तो इस तरह से जो एकदम बेसिक चीज़ है जिसका प्रयोग हर जगह है, जिसके बिना मैथ अधूरा है। मैथ मतलब समझा ही नहीं जा सकता है, जिसके बिना मैथ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को सबसे पहले हम कंप्लीट ऊपर एकदम बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा क्वेश्चन आता है, जैसे SSC उठाएंगे या रेलवे का, ग्रुप डी का, जिस चीज़ का ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाए, जिसका बोलिएगा तैयारी कराना, उसका एकदम स्पेशल एडवांस में जो एकदम आता है एग्जाम में वही सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन पहले कुछ क्लास अभी 8 से 10 क्लास में बेसिक एकदम जानेंगे, फाउंडेशन मैथ। अगर आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, बस थोड़ा बहुत गिनती जोड़ घटाव जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये 8-10 वीडियो, जो कि एकदम आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा इससे, है ना। उसके बाद फिर आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहें आप वहाँ पर उस को तैयारी करने के लायक हो जाइएगा, चाहे वो SSC का कोई हो या रेलवे या बाकी आर्मी सब का या सीटेट जेटेट, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा सा बस बेस मजबूत कीजिए, यानी न्यू को मजबूत कीजिए। उसके बाद वो सबको तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो वही न्यू मजबूत करने के प्रयास करेंगे शुरू 8-10 वीडियो में। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज बढ़िया से एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे, ठीक। तो आज चलिए हम शुरू कर देते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम ये थोड़ा सा चैनल नया है, तो इसमें थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए उतना स्पीड से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। पुराना चैनल जो है उसमें स्कूल लेवल का 6 to 10 पढ़ाते हैं, तो अगर उसी में ये सब वीडियो भी डाल देंगे तो फिर थोड़ा मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। स्कूल के लिए जो ज्वाइन किया है उन लोग को भी परेशानी हो जाएगा, बीच में ये सब मिल जाएगा, तो है ना। और जो कंपटीशन का तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए भी परेशानी हो जाएगा। तो समस्या दोनों तरफ से हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक ये नया चैनल है, इसमें आपको कंपटीशन का सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा और बाकी स्कूल लेवल का वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम आपको लगातार वीडियो दे सकें, ठीक है। तो चलिए नंबर सिस्टम में आज स्टार्ट करते हैं। इसे नंबर सिस्टम का वीडियो और भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ऊपर देख लेंगे, है ना। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस समझेंगे कि क्या होता है थोड़ा, है ना। बस कई नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं ना, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर बात किया जाए, सभी नंबर को मिला करके अगर बात किया जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे, जिसमें जो नंबर 1, 2, 3 जो गिनती हम लोग जानते हैं वो सब नंबर भी रहेगा और ऐसा भी नंबर रहेगा जो काल्पनिक नंबर है, तो वो सब मिला करके सम्मिश्र संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक 8 देख लेते हैं, जैसे 2 + -√2 या -√3 कुछ हो रहा है। तो इस तरह का जो नंबर रहता है, ये जैसे 2 है, 2 रियल नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर है। देखिए माइनस में रूट के अंदर माइनस आ गया, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो कि 11, 12 ये हाई लेवल का है। बस यहाँ पे नाम जानेंगे कि इस तरह से रहता है, उसको मिला कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र है, मिश्र, रियल नंबर भी और काल्पनिक।
जो ओरिजिनल नंबर है वो भी है और काल्पनिक वाला नंबर भी मिश्र है तो उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना हुआ है, तो दो तरह के संख्याओं से ये मिलकर बना होता है, जिसको एक को बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक हो गया, दूसरा को कहेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर ये हो गया है ना, इमेजिनरी नंबर, और ये जो है इसको रियल नंबर कहेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको पता होगा, रियल नंबर में ये माइनस वाला भी आ जाएगा, माइनस ये सब जीरो भी हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह का जो नंबर है उसको रियल नंबर कहते हैं। ओरिजिनल नंबर ये वास्तविक संख्या, वास्तव में कोई संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रूट में आ जाएगा -5, रूट में -7 ऐसा रहता है, तो वो इमेजिनरी नंबर माने कल्पना में आता है। तो चूंकि ये काल्पनिक नंबर है तो यहाँ पे इससे कंपटीशन में एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, वो 11 में एक चैप्टर है वहाँ पर पढ़ना है, तो बस ये यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको। ये इमेजिनरी कल्पना है, सपना में आता है, सपना में आने दीजिए उसको, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में आगे बढ़े तो वास्तविक संख्या को दो भाग में इसको बांट देते हैं, शुरू दो भाग में बांट सकते हैं। इसको एक शांत कहेंगे, ये दशमलव के हिसाब से दशमलव संख्या भी कहते हैं, एक होता है अशांत। वास्तविक संख्या में दो तरह का संख्या होता है, एक शांत आता है, एक अशांत। शांत और अशांत दोनों रहता है इसमें वास्तविक में। शांत और अशांत क्या है तो देखिए समझिए, एग्जाम्पल जैसे शांत को टर्मिनेटिंग कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग ये दशमलव में पढ़ेंगे, है ना, दशमलव में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इसका प्रकार में देख लेते हैं अभी, नॉन टर्मिनेटिव। तो दशमलव में दो तरह का भिन्न आप लोग पढ़े होंगे, दशमलव भिन्न में, दशमलव में कि दो तरह का दशमलव होता है, एक वो टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, ये और शांत दशमलव और अशांत दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, तो शांत अशांत हिंदी में, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो शांत अशांत जो दशमलव होता है वो भी वास्तविक संख्या में आता है ना, तो वास्तविक संख्या में ये दोनों भी आ जाता है, शांत अशांत दोनों तरह का दशमलव भी। ठीक है, शांत दशमलव कौन होता है, जो जिसको भाग देने से, ऐसा संख्या जिसको अगर हम भाग दें, डिवाइड करें तो पूरी तरह से पूरा खत्म हो जाए तो उसको शांत कहते हैं। जो आते रहता है तो उसको अशांत कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 है, ये खत्म हो जाएगा तो इसको शांत कहेंगे। ठीक है, तो शांत किसको कहते हैं, जिसको डिवाइड करने से खत्म हो जाएगा ना। ये सब डिटेल भी दशमलव में पढ़ेंगे, है ना, दशमलव में। बस यहाँ पे वास्तविक में क्या क्या हो सकता है उसको बता रहे हैं, क्या उसमें क्या होता है। तो देखिए शांत वाला जिसको भाग देने से खत्म हो जाए, जैसे 2 को 1 से भाग देंगे ऐसा तो 0 लगेगा, 0.2 बचे 10, खत्म हो गया, तो इसको शांत कहते हैं। ठीक है, तो 1/2 3/5 इस तरह का जो संख्या है शांत रहता है, माने वो खत्म हो गया है। या शांत में ये सिंपल वाला नंबर तो आएगा ही, उसके साथ साथ ऐसा वाला भी आएगा जिसका हर में 2 या 5 रहे तो वो शांत रहता है। ठीक है, वो पूरी तरह से कट जाता है। अशांत में आ जाएगा जैसे 3.1 4 3 5 4 3 इस तरह से, मतलब आ ही रहा है, डिवाइड किया तो एकदम आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा वाला को अशांत कहते हैं। अब ये जो अशांत है, अशांत में दो तरह का आता है। इस एक ठो कहते हैं, एक ठो को बोलते हैं आवर्ती और एक ठो को अनावृत्ति कहते हैं, अनावृत्ति। आवर्ती मतलब रिपीटिंग एक हो गया नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक वो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हिंदी में आवर्ती और एक ठो अनावृत्ति। आवर्ती मतलब एक आएगा, जैसे कभी देखते होंगे 0.333333, तो सेम आएगा तो उसको आवर्ती कहेंगे। ठीक है, सेम आएगा तो उसको क्या कहेंगे, आवर्ती। जैसे 0.333333 इस तरह से डॉट एक आ रहा था आवर्ती। और इसमें क्या है, अलग अलग आएगा, कुछ अंदाजे ऐसा अलग अलग आएगा तो उसको अनावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनावृत्ति। ठीक है, और सेम आएगा तो आवृत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, अनावृत्ति आवृत्ति। अब यहाँ पे और एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सब कहलाता है
परिमेय संख्या, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देखिए क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग टाइप का हम कर दे रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब परिमेय कहला गया, और यहाँ जो आ गया ये वाला, ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय को भी यहाँ पे समझ लें। परिमेय में एक तो सीधा वाला नंबर रहेगा 1 2 3, ये तो परिमेय है, ये है। बाकी ऐसे डिवाइड में रहे और वो खत्म हो जाए तो वो परिमेय है। डिवाइड में रहे और एक एक है, वहाँ तक मत जाइए, ये तो इसी का प्रकार है ना। तो ये दोनों परिमेय एक एक सेम सेम आवे, सेम सेम आवे, डिवाइड के बाद खत्म नहीं हो रहा लेकिन सेम सेम आए, जो कि अशांत है। ये भी अशांत है, बार बार आ रहा है तो अशांत है। लेकिन अशांत और शांत दोनों परिमेय हो सकता है, लेकिन अशांत का एक रूप होता है अनावृत्ति, जो नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करता है, तो वो खाली अपरिमेय संख्या, बाकी सब ये सब परिमेय है। आवृत्ति और शांत दोनों तरह का दशमलव जो है परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर और वो इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल। और ये हो गया इरेशनल। इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, रेशनल इरेशनल। आगे फिर पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय को भी डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर कौन आता है, कौन कौन आता है, बाकी डिटेल से एकदम विस्तार से गहराई से पढ़ेंगे आगे, है ना। टेंशन नहीं ला, बस अभी इंट्रोडक्शन दे दे रहे कि कैसा कैसा नंबर होता है। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या के अंदर आएंगे तो इसमें फिर अलग अलग प्रकार का संख्या आएगा, है ना। अपरिमेय संख्या वहीं पे उसका किस्सा खत्म हो गया। अपरिमेय संख्या ये जब रहे पॉइंट में, तो जो कभी रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग आ रहा है, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में रहे तो √2, √3, √5, जिसका रूट नहीं टूटता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो भी अनावृत्ति या अपरिमेय संख्या वो भी होगा। ठीक है, तो दशमलव में बार बार अलग अलग आ रहा है तो उसको अपरिमेय, और रूट में रहे तो अपरिमेय। देखिए √25 को अपरिमेय नहीं कहेंगे, क्योंकि √25 का मान 5 होता है, तो इसलिए अपरिमेय नहीं। अपरिमेय रूट में वही होगा जब रूट उसका ब्रेक ना हो, टूटे ना, यानी वर्गमूल नहीं निकले, तो वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय का फिर प्रकार देखते हैं, इसको हटा देते हैं, परिमेय का प्रकार देखते हैं। परिमेय के अंदर फिर बाकी सब संख्या आ जाएगा। परिमेय यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रकार देखते हैं, रेशनल नंबर में कौन कौन सा आएगा। तो रेशनल नंबर में एक तो भिन्न संख्या आ जाएगा, भिन्न वाला संख्या, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन। क्या कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या में आप हमेशा यही जान पढ़े होंगे कि p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, तो ये भिन्न में है, यानी p/q के रूप में है, तो वो तो है, ये है परिमेय। और यही परिमेय में फिर आ जाएगा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है ना, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर भी आ जाएगा परिमेय में। इंटीजर जो है 1 2 3 ये सब तो परिमेय है, ये है। ठीक है, तो इंटीजर भी इसमें आ जाएगा, जिसको पूर्णांक कहते हैं। अब इंटीजर में अगर घुसे पूर्णांक में, तो पूर्णांक फिर क्या होता है, पूर्णांक में पहले समझते हैं। पूर्णांक का एग्जाम्पल लिख लेते पहले। पूर्णांक में हो गया -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ये सब पूर्णांक है, सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक में देखिए माइनस वाला एक संख्या हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको क्या कहेंगे, क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसको, नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में तो जो माइनस वाला है, ठीक है, डॉट 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 -2 -3, ये माइनस वाला को नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो माइनस का खत्म। अब आगे प्लस में घुसते हैं, तो प्लस में जब घुसेंगे तो इसमें दो तरह का मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा पेन से लिख दी, इसमें दो तरह का मिलेगा। एक मिलेगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक ठो हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे और इसको होल नंबर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्यों नेचुरल नंबर, क्यों होल नंबर, किसको कहेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती वाला नंबर याद रखिएगा, गिनती। गिनती जिससे करते हैं, जैसे कोई चीज़ गिनना है, अंगुली गिनना, कट हो 1 2, मन 1 2, कोई भी चीज़ को गिनना 1 2, 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते ना 0 1 2 3, नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 ऐसा करके इन्फिनिटी तक ये सब हो गया प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर है, माने नेचुरल इंसान का फितरत है, किसी चीज़ को गिनना 1 से गिनेगा है,
एक से स्टार्ट होता है गिनती, इंसान का एक से स्टार्ट होता है। ऐसी गिनती तो बहुत सारा है, देखिए माइनस में भी इन्फिनिटी तक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस, ये सब थोड़े होगा। एक से गिनती कर लेता है आदमी, है जो भी गिनती करता है कोई भी चीज़ को तो एक से। तो एक से प्रकृति की तरीके से मतलब निकल जाता है, बस एक से तो नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल, यानी ये नेचर, ये फितरत है इंसान का, गिनती एक से समझता है। जीरो से कोई नहीं कहता गिनती है, गिनती कहिए किसी को सुना ना तो 0 1 2 3 नहीं कहेगा, बड़ों नहीं कहेगा, छोटो बच्चों को उठाइएगा तो नहीं कहिए गिनती सुना तो 0 1 2 3 नहीं कहेगा, वो 1 2 3 4 मानी फितरत बन गया, नेचर इंसान का बन गया, तो वही नेचुरल नंबर हो गया, मान 1 2 3 नेचुरल नंबर। अगर उसमें 0 लगा दिए तो होल नंबर, होल माने कंप्लीट नंबर, पूर्ण, पूर्ण माने समझ रहे, पूरा पूरा हो गया, संख्या पूरा हो गया। 0 आ गया माने संख्या पूरा हो गया, क्योंकि देखिए ना 1 से 9 तक जब शुरू था, 1 से 9 तक था, 1 2 3 4 5, अब 9 के बाद देखिए तो कितना समस्या हो गया, 10 कैसे लिखे, 11 कैसे लिखे, 11 तक ठीक है लेकिन 10 कैसे लिखे, एक एक मिला के तो 11 लिख दिया गया, लेकिन एक एक मिला के भी 11 उस समय नहीं लिखा गया था जब तक 0 नहीं, 0 आया तब 10 बना, तब ना 10 आ गया, तो 9 तक गिनती होकर स्टॉप हो गया कि अब क्या करें, इसके बाद अब कैसे गिना जाए। तो 0 का जब खोज हो गया, और 0 का खोज कौन, आर्यभट्ट, सबसे बड़ा खोज भारत नहीं किया, तो 0 का जब खोज हो गया तो गिनती पूर्ण हो गया, माने अब 9वें तक में काम चल गया, 1 में 0 लगा दिया 100 हो गया, फिर इसमें 1 बढ़ा दिया 11 12 13, इसमें 2 कर में 0 कर दिया 20 हो गया, एक और कर दिया 200 हो गया। तो 0 जब खोजा 0 जब मिल गया, 0 का जब खोज हो गया तो गिनती जो है पूर्ण हो गया। अब गिनती में कोनो नया चीज़ थोड़ी मिलेगा कि कोनो और चीज़ उसमें ऐड होगा, अब गिनती पूर्ण हो गया। लेकिन 9 तक जब तक था तब तक गिनती पूर्ण नहीं था, इसलिए 0 जब मिल गया तो पूर्ण संख्या होल नंबर हो गया, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, है यानी 0 आ गया तो समझिए होल नंबर पूर्ण संख्या। और अगर 1 2 3 से बात करें तो ये नेचुरल है, नेचर है नेचर का नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंसान का नेचर है। तो नेचुरल नंबर गिनती वाला नंबर याद रखिएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जब 0 उसमें मिल जाए। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताओ, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन कह दिया अगर सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। अब कहिएगा अगर पूछ दिया सबसे छोटा पूर्णांक का लिखेंगे, तो सबसे छोटा पूर्णांक कोई होबे न करता है, तो कैसे पूछेगा, बुड़बक थोड़ी पूछने वाला। -3 यहाँ दिख रहा है सबसे छोटा, लेकिन इधर -4 भी तो होगा, -5 -6 इधर से बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी है, कितना है कोई मालूम नहीं, सबसे बढ़ भी कहेंगे तो इधर बढ़ते जा रहा है, कितना है मालूम नहीं, इधर भी बढ़ता तो हो ही नहीं सकता है, कोई 4 कहेगा तो 5 कह देंगे, 5 बढ़ है 6 बढ़ है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए बड़ा तो नहीं पूछेगा, इसमें छोटा भी नहीं पूछेगा, क्योंकि छोटा तरफ इधर बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन प्राकृतिक का छोटा क्या सकता है, क्योंकि शुरुआत प्रकृति के सबसे छोटे 1 है, 1 से पहले नहीं, 1 से पहले तो 0 आ जाता है, तो 0 आता है तो 0 तो पूर्ण संख्या है, तो 0 हो गया सबसे छोटा पूर्ण संख्या, 0 से पहले कुछ हो नहीं, 0 से पहले फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा पूर्णांक में, ठीक। तो ये सब छोटा बड़ा छोटा इसमें पूछ सकता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यही पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को आगे बढ़ करके हम इसको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इस तरह से बांटते हैं, तो उस सबको भी अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सम संख्या एक समझ लेते हैं अलग से, सम संख्या, और इसका उल्टा एक होता है विषम संख्या। ये दोनों क्या है, देखिए सम संख्या विषम, सम को इवन नंबर कहेंगे, इवन नंबर, इसको कहेंगे ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। देखिए सम संख्या किसको कहेंगे, तो सम संख्या, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, सम पूर्णांक कहेगा तो अलग बात है, सम संख्या कहे तो अलग बात है। सम पूर्णांक कहेगा तो -2 भी आ जाएगा, हैं -2 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा पूर्णांक में, सम पूर्णांक, पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है। लेकिन अगर सम संख्या कह दे तो 0 से स्टार्ट हो, 0 2 4 6 ये सब आएगा, है। सम प्राकृतिक संख्या कहा दे तो 2 से स्टार्ट होगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। चीज़ हल्का फुल्का लग रहा होगा ये सब पढ़े हुए, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है घुमा फिरा के तो गड़बड़ हो जाइएगा। सम संख्या का लिखा दिया तो 2 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, सम संख्या 0 से होगा,
सम प्राकृतिक संख्या कह दे तो 2 सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या, 2 सबसे छोटा पूर्ण सम संख्या तो 0 सबसे छोटा सम संख्या, 0 सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या 2, और इसमें पूर्णांक रहे तो -2 -4 -6 ये सब भी हो सकता है। ठीक है, तो सम संख्या वैसी संख्या को, सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो जोड़ा संख्या रहे, जोड़ा नंबर याद रखिएगा, 2 4 6 8 10 जोड़ा जिसका लगे, 2 का जोड़ा 1 1 2 हुआ, 4 2 2 4 3 3 6 4 4 8 10 12 इस तरह की संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा विषम संख्या क्या है, तो जस्ट इसका उल्टा 1 3 जो फूटा वाला जोड़ा जिसका नहीं बनता है, 7 9 ये सब विषम संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो सम माने जोड़ा 2 4 6 8 10 ये सब, और विषम माने 1 3 5 फूटा वाला संख्या जिसको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। ये सबको 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 दूनी 4 2 1 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, मतलब ये 2 का पहाड़ा है, समझिए 2 से वो भाग चल जाएगा। लेकिन इसको 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, शेषफल कुछ बच जाएगा, है सब में शेषफल बच जाएगा। तो 2 से अगर पूरी तरह से विभाजित ना हो, कुछ शेषफल बच जाए तो विषम संख्या कहेंगे, और जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसको सम संख्या कहेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद एक देख लेते हैं भाज्य संख्या और एक अभाज्य। अभाज्य को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभाज्य संख्या में कम से कम 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड। और कहिएगा गुणनखंड का है तो गुणन माने गुना और खंड माने टुकड़ा, तो गुना का टुकड़ा माने 4 का गुणनखंड का होगा 2 दूनी 4, 4 का 2 टुकड़ा कर दिए, गुना में 2 दूनी 4 गुना का टुकड़ा हुआ, तो इसी को 4 का गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, तो जिसका गुणनखंड कम से कम 2 है तो अभाज्य संख्या, 2 से कम है तो अभाज्य भी नहीं भाज्य भी नहीं। और ये भाज्य में क्या होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड माने गुना का खंड। ठीक, तो 2 से कम है, 2 से बराबर गुणनखंड, 2 के बराबर माने 2 को गुणनखंड होगा तबे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या देखिए समझिए, 1 का गुणनखंड देखिए, तो 1 का गुणनखंड किसका पहाड़ा में आता है, एक का पहाड़ा में, और किसी में तो आता नहीं है। तो 1 का गुणनखंड 1 होगा, 1 का गुणनखंड 1 हो, माने कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसमें तो 1 गुणनखंड है। इसीलिए 1 ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, एक विषम संख्या है। सबसे छोटा विषम संख्या कहे तो 1 लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहे तो 1 हरगिज नहीं लिखना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। अभाज्य संख्या में 2 को कम से कम गुणनखंड होना चाहिए, एगो तो खुद के पहाड़ा में आना चाहिए और एक तो 1 का पहाड़ा में। जैसे 1 तो नहीं आया, 2 को देखते हैं। अब 2 देखिए गुणनखंड करिए, 1 का पहाड़ा में 2 आता है, 1 दूनी 2 आता है, 2 का पहाड़ा में भी 2 आता है, 2 1 2, तो देखिए 2 गुणनखंड हुआ, 2 गुणनखंड हुआ, माने अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 को देखने से लगता है बहुत कोई सोचता है भाज्य संख्या, ना ये सम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है। तो 2 हो गया अभाज्य संख्या। और 3 का भी गुणनखंड देखिए, 1 में आता है 3 में आता है, 2 को गुणनखंड। 4 को देखते हैं तो 4 देखिए 1 का पहाड़ा में ताबे करेगा, 4 का पहाड़ा में ताबे करेगा, 2 हुआ, अरे 2 का पहाड़ा में भी आता है 2 दूनी 4, तो उसमें 3 को गुणनखंड हो गया, माने 2 से बेसी गुणनखंड। 2 से बेसी गुणनखंड को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो 4 आ जाएगा इसमें, 4 आ जाएगा भाज्य संख्या में। ठीक, 5 देखिए, 5 का गुणनखंड, 1 का पहाड़ा में 5 आता है, 5 का पहाड़ा में और किसी में नहीं आता है, तो 5 यहाँ लिखाएगा इसमें है। इसके बाद 6, 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है, 1 और 6 में ताबे करेगा, माने 2 से बेसी गुणनखंड, तो 6 यहाँ। 7 देखिए 1 और 7 में आएगा और किसी में नहीं, तो 7 यहाँ अभाज्य संख्या। 8 देखिए 8 आएगा तो यहाँ, 9 भी आएगा, 3 9 होता है ना,
तो 9 भी यहीं रहेगा, 10 भी यहीं रहेगा, 11 नहीं आता है किसी में, 11 यहाँ चल जाएगा, 12 आता है यहाँ, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 भी आता है। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जिसका 2 गुणनखंड है तो अभाज्य, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यहाँ से कहेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। उसके बाद और क्या क्वेश्चन कहेगा, सबसे छोटा या एक ऐसा संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य, सम अभाज्य संख्या एक तो ये 2 ही बस एक ऐसा संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या। बाकी बात देखिए जितना भी इसमें आता है ना सब विषम संख्या आता है, सब विषम संख्या आता है, लेकिन 2 एक ऐसा संख्या जो सम संख्या है फिर भी वो अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैसा कुछ, यहाँ पूछेगा सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या अगर कहेंगे तो 9 क्या है विषम संख्या लेकिन भाज्य संख्या तो सबसे छोटा। बाकी बहुत सारा है, जैसे 15 भी विषम है भाज्य है, लेकिन सबसे छोटा 9 होगा। ठीक, आए बस में। तो भाज्य अभाज्य में भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा 2 को कम से कम गुणनखंड रहना चाहिए। एक ऐसा नंबर है जो ना भाज्य है ना अभाज्य, कुछ नहीं, ए ना अभाज्य है ना भाज्य है, एक आ जाएगा इसमें विषम में आ सकता है और ये सब में आएगा, लेकिन एक भाज्य अभाज्य में नहीं आएगा। तो एक पूछेगा तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक, तो ये नंबर का कुछ क्लासिफिकेशन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए नंबर में कुछ समझ लेते हैं, वास्तविक मान और जातीय मान। ये थोड़ा सा 2 छोटा सा चीज़ है लेकिन क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछता है इससे, तो उसको समझ लेते हैं। उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से बढ़िया से लगातार चलेगा। देखिए एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में जातीय मान या और एक तो वास्तविक मान भी कहते हैं, जातीय मान या वास्तविक मान। और एक होता है अस्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। देखिए संख्या जब है, कोई संख्या दिया हो रहेगा, उस संख्या में कहेगा वास्तविक मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो इतना आसान क्वेश्चन खैर नहीं पूछेगा कि वास्तविक मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। उसमें क्वेश्चन रहेगा कि इस संख्या का वास्तविक मान से जातीय मान को घटाइए या जोड़िए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहता है, देखिए क्वेश्चन में आएंगे धीरे धीरे, उस समय तो खैर ये सब क्वेश्चन कराएंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर दे रहे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वही सब पढ़ेंगे, फालतू फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जरूरी होगा, जैसे डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे लेकिन उसका प्रयोग कहीं पे है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो ये वास्तविक मान स्थानीय मान को खास करके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है कि कोई नंबर दे दिया, उसका बोलेगा स्थानीय मान और इसका वास्तविक मान को घटाइए या जोड़िए या गुना कीजिए या कुछ भी करने, लेकिन ये दोनों का रहेगा उसका उसमें प्रयोग। ठीक है, तो समझते हैं जातीय मान, वास्तविक मान जिसको कहेंगे, स्थानीय मान। देखिए नाम से समझ में आता है ये जातीय मान, वास्तविक मान रियल, फेस वैल्यू। देख यहाँ पे एग्जांपल देखिए तब समझेंगे, एक रहने से तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ये एक नंबर है, मान के चलिए इतना ही है, उतना नहीं। इसमें कहेंगे 7 का वास्तविक मान बताओ, 7 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान। वास्तविक मान ओरिजिनल मान, वास्तविक मतलब क्या, ओरिजिनल। वास्तविक मान समझ में, तो वास्तविक ओरिजिनल चीज़ है, तो ओरिजिनल मान 7 का ओरिजिनल मान, 7 का फेस वैल्यू मान, फेस शक्ल कैसे न शक्ल वैल्यू है, रियल नंबर। वास्तविक मान यानी रियल मान या जातीय मान, फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू 7 का 7 होगा, और क्या हो सकता है। 7 का वास्तविक मान बोला है तो 7 ही होगा, तो 7 का वास्तविक मान 7। 3 का वास्तविक मान पूछ दिया तो 3 होगा। 8 का वास्तविक मान हो गया तो 8। तो जिसका वास्तविक मान पूछे वो उसी का हो गया, वही आंसर हो गया उसका। लेकिन जब स्थानीय मान पूछ दे, स्थानीय मान चलिए यही क्वेश्चन स्थानीय मान कह दे, 7 का स्थानीय मान लिख कहेंगे, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। प्लेस माने जगह, स्थान,
आस्थान मान माने कौन सा आस्थान में है, तो आस्थान आपको समझ में आता होगा। आस्थान कैसे गिनते हैं, इसका इधर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह से गिनते हैं। किधर से, इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से। और यह इंटरनेशनल वाला हम कैसे गिनते हैं, 1, 10, 100, 10,100, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, माने उसमें 100 तक में जाते हैं। 3 ठो उसमें जोड़ा होता है, इसमें 2 ही में बढ़ जाता है आगे, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आस्थान इसका है। 8 का स्थान इकाई, 6 का दहाई, इसका सैकड़ा, इसका हजार, तो 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थान कहाँ है, हजार में, तो 7,000 हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक, 3 का स्थानीय मान कर दिया, 3 का स्थानीय मान लिखिए, तो 3 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, माने 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा माने 300। यह सिंपल शब्द में इतना याद रखिएगा, जिसका स्थानीय मान लिखना उसको लिखिए, उसके बाद जितना अंक है उतना 0। 3 का तो 2 अंक है, तो उधर 2 0। 7 का 1 2 3 अंक, उसके बाद बचा 3 0। 5 का स्थानीय मान पूछ दिया, 5 का स्थानीय मान इसका बताए, तो 5 लिखेंगे, 5, उसके बाद बतना 1 2 3 4 को है, 4 को 0 लगा दें। बस यही फर्क है दोनों में। अब क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहेगा कि इसका स्थानीय मान, इस खाली स्थानीय मान नहीं कहेगा, इसमें कह देता है कि इसका 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताइए, मान घटाइए। तो 7 का वास्तविक मान 7,000 हो गया, और इसका और स्थानीय मान 7,000 और वास्तविक मान 7, तो घटाने कहेगा तो इसे घटा देंगे, हैं, घटाने आवे करता तो ये आंसर हो जाएगा, हैं। तो बस यही दोनों का प्रयोग करके क्वेश्चन एक आध पूछता है, लेकिन एकदम डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं पूछता, तनी ना मनी थोड़ा बहुत घुमा के ही पूछता है। तो थोड़ा सा घुमाइए देगा कि ये दोनों का मान से घटाइए, जोड़िए, गुना कीजिए, इस तरह से। ठीक, तो स्थानीय मान, वास्तविक मान और स्थानीय मान, जातीय मान, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो चलिए अंक में, संख्या में इतना चीज़ समझिए अभी। उसके बाद नेक्स्ट में बस यहाँ पे इस वीडियो में आए थे इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो उसके साथ थोड़ा सा नंबर को समझा दिए, तो नंबर को यहाँ पे समझिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में, कल नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, 6-7 क्लास एकदम बेसिक ऊपर देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना देख लेंगे, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का जोड़ घटाव, दशमलव वाला जोड़ घटाव, गुना उना कैसे होता है। फिर थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेंगे, अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना कैसे होता है। सबसे बढ़िया तरीका से हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे, सबसे मज़ा आएगा अलजेब्रा पढ़ने में हमसे, है ना। अलजेब्रा पूरा एकदम झारखंडी तरीका से पढ़ाएंगे, तो अलजेब्रा समझेंगे। फिर वही प्रतिशत सब निकालने का, वही औसत सब निकालने का, तो ये सब सिंपल से चीज़ जो प्रयोग होता है हर जगह, वो सबको देख लेंगे। उसके बाद फिर सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस से चलेंगे। ठीक है, जैसे बुक बहुत सारा ले चुके हैं, सीटेट का बुक अवेलेबल है मेरे पास, एसएससी का तो है ही है, रेलवे का है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी का भी है, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सबका है, और एमटीएस का भी है, आर्मी का भी है। वो किसका रहता है, राम सिंह यादव का बुक है। तो आप जिसका तैयारी करना है, सबका निचोड़ आपको मिलेगा, सबसे खंगाल के आपको जो ओरिजिनल एकदम ऐसा ठोस चीज़ देंगे जो कि एकदम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी एग्ज़ाम, सभी बुक से हम खखोर के निकाल के आप तक परोसने की प्रयास करेंगे। बस आप लेने के लिए तैयार रहिए, है ना। और अपना थोड़ा सा बेसिक मजबूत कीजिए, और बेसिक मजबूत करने के लिए बस 8-10 दिन आपके साथ हम ये बेसिक वीडियो लाएंगे। उसी 8-10 दिन के अंदर आप स्टूडेंट इतना कर दीजिए ताकि हमको कोई भी चीज़ का स्पेशल तैयारी आपको करा सके बढ़िया से सिलेबस के अनुसार। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक कुछ लेकर के, वही अभाज्य गुणनखंड सब। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड जानने के लिए हमको कौन संख्या किससे कटता है उसको जानना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कैसे हम देख के जान जाएंगे ये कितना से कटेगा, ये कितना से कटेगा, वो सबको काटने जान जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड, भाग देना, ये सब एलसीएम एचसीएफ सब आ जाएगा। ठीक, तो चलिए, समझ में आया होगा कुछ तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।